Learner B, I am शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 का अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें बोला गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा इन द बार ग्राफ। तो अब हम लोगों को बार ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो क्लासेस हमें दे रखी है कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो 5th से लेकर के 10th क्लास तक हमें बता रखा है और कितने बच्चे हैं क्लासेस में ये भी बता रखा है। तो फिर हमें क्या करना है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, आप स्केल को इसमें किस तरीके से चूज़ करेंगे। तो जो ए पार्ट है ना उसमें हम लिखेंगे कि हम 1 यूनिट को ना लगभग 10 स्टूडेंट्स की बराबर रखने वाले हैं। तो क्यों रखने वाले हैं, क्योंकि देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गैप कितना आ रहा है। सबसे छोटा नंबर देखो कितना है 80 के बाद 90 है, 90 के बाद लगभग 95 है, फिर 100 है, 120 है। तो अगर हम 10-10 का गैप लेकर के चलेंगे ना तो हमारा ग्राफ सही बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 स्टूडेंट्स की यूनिट लेंगे क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है ना वो लगभग 10 स्टूडेंट्स का आ रहा है। ठीक हो गया। चलो अब हम बी पार्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बी का फर्स्ट है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, तो हमें दिख रहे हैं क्लास 5th में। फिफ्थ क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और मिनिमम आपको कौन से क्लास में दिख रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके जो हैं वो 10th में है। तो क्लास 10th, तो 10th क्लास में आपके सबसे कम बच्चे देखने के लिए हमें मिल रहे हैं, है ना। तो मिनिमम हमारे हैं किस में, क्लास 10th में, और मैक्सिमम हमारे हैं 5th में। अब फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू दैट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। हाँ, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें रेशियो निकालना है स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। क्लास 6th में कितने बच्चे हैं, क्लास 6th में हमारे पास आ रहे हैं 120 और क्लास 8 में जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 100। तो रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो निकालते हैं हम लोग इसमें ऐसे करते हैं 120 रेशियो 100। अब हम लोगों को रेशियो जब हम निकालते हैं ना तो हम लोग करते हैं डिवाइड। तो आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, 0 से 0 कटा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, रेशियो हमारे पास आ गया 6:5। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया 6:5। ठीक है। अब हमें जो बोला गया था इसमें कि हमें क्या करना है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है डेटा बार ग्राफ में। तो देखो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमें एक तो दे रखा होता है कि क्लास कौन सी है, मतलब जो स्टेबल है, और एक होते हैं कि नंबर्स की 135 है 120। तो जो नंबर वाली चीज़ होती है ना वो हमें हमेशा वाई एक्सिस पे लेनी होती है। ये जो ऊपर है ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। तो जो नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ बढ़ रहा है, उसको हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे और जो स्टेबल डेटा जैसे कि कौन सी क्लास है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो अब हम ना ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ पूरा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन बना लेंगे और एक ऐसे करके बना लेंगे। इस तरफ मैं लूँगी क्लास और इस तरफ होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास 5 से लेकर के 10 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, यहाँ पे 6, ये क्लासेस हैं, यहाँ पे 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखो हमारा कि नंबर्स कौन कौन से कहाँ से स्टार्ट है, 80 से स्टार्ट है। हाँ, तो फिर हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बना देती हूँ कि इस तरीके से ग्राफ को ना मैं ऐसे टेढ़ा कर देती हूँ, ऐसे। ये शो करता है कि मैंने 0 के बाद डायरेक्ट कोई दूसरा नंबर स्टार्ट कर दिया है। ऐसे करके बनाने का मतलब ये हो जाता है कि 0 के बाद मैंने 5 10 फिर 15 20 ये ना लेकर के मैंने एक 0 के बाद डायरेक्ट एक बड़ा नंबर दिखा दिया है। तो 0 के बाद मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट
50 दिखा रही हूँ, फिर मैं दिखा रही हूँ 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140। मैंने इसलिए बना दिया ना क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं बचता फिर मेरे पास। 150, 160। ठीक है, चलो फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे हैं? फिफ्थ क्लास में 135 बच्चे हैं। तो 130 और 140 के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं पर मुझे ग्राफ बनाना है। तो मैं ऐसे करके लाइन खींचूंगी, ठीक है, और ऐसे करके मैं एक लाइन खींच दूंगी। तो ये हो गया मेरा फिफ्थ क्लास का ग्राफ। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं कि ये है मेरा फिफ्थ क्लास का। ठीक है, अब सिक्स क्लास का देख लेते हैं। सिक्स क्लास में कितने बच्चे हैं? 120। तो 120 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर 120 का जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिक्स्थ, कि ये सिक्स्थ क्लास का है। फिर सेवन्थ क्लास जो है उसमें कितने बच्चे हैं? 95 हैं। तो 95 यहाँ पर कहीं आएगा, तो कहीं इस जगह पर मैं अपना ग्राफ बना देती हूँ कि सेवन्थ क्लास में जो है वो, यहाँ पे फिर मैं सेवन्थ भी लिख देती हूँ, SEVENTH, सेवन्थ मैंने लिख दिया। एट्थ क्लास में कितना बच्चा है? एट्थ क्लास में है 100। तो 100 यहाँ पे आ रहा है, इस जगह ऐसे करके लेकर के जाऊँगी तो एट्थ क्लास में मेरे पास 100 बच्चा है। तो 100 हो गया एट्थ क्लास का। तो यहाँ पे आप 8 लिख दो, EIGHT। ठीक है, एट्थ हो गया। फिर उसके बाद नाइन्थ में कितने बच्चे हैं? नाइन्थ में हैं 90 बच्चे। तो 90 मेरा कहीं यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं नाइन्थ, जहाँ पर भी 90 है, तो नाइन्थ क्लास में 90 बच्चे हैं और 10th क्लास में मुझे पता है कि 80 बच्चे हैं। तो 80 यानी कि ये जो है यहाँ पे मैं नाइन्थ लिख दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेंथ लिख दिया मैंने। तो ये हमारा पूरा बार ग्राफ बन गया। ये जो है ये क्या बन गया? ये हमारा बार ग्राफ आ गया पूरा का पूरा। हमें यही क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये हमारा हो गया पूरा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में एक तो हम लोगों को बार ग्राफ बना करके दिखाना था, फिर उसके बाद हम लोगों को रेशियो भी बताना था, हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी बताने थे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। थैंक यू।